नमस्कार। जितने भी विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी दोस्त, भाई, बंधु, बहन, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो जिन्होंने सबसे पहले देखा है, वो कहीं न कहीं हमारे ऊपर पूरे तरीके से विश्वास जताते हैं। वो इंतज़ार करते हैं कि कोई ऐसी सूचना आएगी जिसमें ऑथेंटिकेशन होगा, जो पूरी तरीके से प्रमाणित होगी। वही एसएसजी गुरुकुल में शुभांशु सर ज़रूर बताएँगे और वो सबसे पहले वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और अपना प्यार भेजते हैं और खुश रहते हैं। लेकिन जब मैं भी तैयारी किया करता था, तो उस दौरान लोग कहते थे 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? 4 लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? उन 4 लोगों के चक्कर में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी हम लोग अपने जीवन से गँवा देते हैं। आप जब किसी के लिए बहुत कुछ करिए और सामने वाला आपको ज़ीरो रिस्पॉन्स दे, तो दिल में कहीं न कहीं हर्ट होता है। इस बात को तो आप भी जानते हैं। आपने भी अपने जीवन में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ किया होगा और बदले में जब वो रिज़ल्ट नेगेटिव फॉर्म में आता है, तो आपको थोड़ा-सा टीस तो लगती है ना? लगती नहीं लगती है? तो वैसे हमने अपनी पूरी जो कामना है या पूरी तरीके से जो मेहनत है या इच्छा है, वो पूरी तरीके से आप लोगों को ही समर्पित कर दी। जब ऑफ़लाइन पढ़ाता था, तो ऑफ़लाइन में भी, ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, तो ऑनलाइन में भी। कोशिश करता हूँ कि आपको हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ दें, यानी कि अब कोई अपना चैनल तो बर्बाद करना नहीं चाहेगा कि अब झूठी-झूठी अफ़वाहें फैला दें, तो एक बार व्यक्ति झूठी खबर देखेगा, 2 बार देखेगा, 3 बार देखेगा, थंबनेल कुछ और लगाएगा, लिखा कुछ और होगा, अंदर कुछ और होगा। लेकिन आप उसके ऊपर कितनी बार विश्वास कर पाएँगे? कहते नहीं कि दूध का जला भी छाछ फूँक-फूँक कर पीता है। हो सकता हो कि मैं आपको पैम्पर ना कर पाता हूँ, बहुत ज़्यादा आपको मैं आनंदमयी ना कर पाता हूँ, आपको मैं जोक ना क्रिएट कर पाता हूँ, आपको मैं हँसा नहीं पाता, वो एक अलग बात है, वो नहीं हो पाता है हमसे। लेकिन जितनी सूचना होती है या फिर जितने परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, बुक्स होती हैं, नोट्स होते हैं, जितना मेरे ज़हन में होता है करने के लिए, मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। अभी मैं आज से 7 दिन पहले, आज से लगभग 7 दिन पहले की बात है बच्चे, ठीक है? कि मैंने जब वैकेंसी आई थी, है ना? जब वैकेंसी की बात, जब देखिए एक और बात बता दूँ, जब वैकेंसी की बात छिड़ती है, सुनिएगा, जब वैकेंसी की बात छिड़ती है, जब उत्तर प्रदेश शासन आदेश आता है, अधिसूचना जारी की जाती है, तो जारी होने से के मतलब कुछ ही देर में ही मैं आपके पास ये सूचना ले आता हूँ। आज से 7 दिन पहले मैंने उत्तर प्रदेश सचिवालय से वैकेंसी निकलने वाली है, ये आपको बता दिया था 7 दिन पहले। आज से 7 दिन पहले मैंने ये बात कर दी थी, लगभग ये 28-29 तारीख के आसपास का है, ये वीडियो मैंने डाल दिया था। बातचीत होने के बाद जो अधिसूचना जारी की जाती है, वो सारी चीज़ें होती हैं। इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई भी थी, इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि योग्यता क्या होती है, पाठ्यक्रम क्या होता है, और इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें शॉर्ट हैंड माँगते हैं, है ना? ये जब पास हुआ था, ये सब आपका आया था, तो मैंने इस वीडियो में आप देख पाएँगे, सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है? अब यहाँ पर मैंने योग्यता-वोग्यता सब कुछ बताई थी कि कितना क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का क्या आता है। तो जिनके ऊपर विश्वास रहता है, जो हमारे ऊपर विश्वास करते हैं कि सर बिल्कुल परफेक्ट बताते हैं, 7 दिन पहले का वीडियो है ये, जो विश्वास करते हैं सर बिल्कुल परफेक्ट बताते हैं, वो इस वीडियो को देखते हैं और सराहते हैं और लाइक भी करते हैं, 1,500 हज़ार 2-2 हज़ार लाइक भी करते हैं। लेकिन इसी में बहुत सारे कमेंट आए थे, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे थे यहाँ पर, बहुत सारे सामने वाले ऐसे व्यक्ति आए, जिन्होंने कहा कि जो बता रहे हैं एपीएस में शॉर्ट हैंड नहीं माँग रहे हैं, वो उनकी गलत न्यूज़ है, शॉर्ट हैंड नहीं लिया जाएगा। 10 साल बाद वैकेंसी ये भरी जाएगी, 2013 में पेपर हुआ था लेकिन वो रद्द हो गया था, तो 2010 के बाद सीधे 2023 में भरी जाएगी ये वैकेंसी, है ना? और इसका प्रमाण पत्र मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले दूँगा, थोड़ी देर बाद दूँगा। तो मैंने आपसे कहा कि 730 न्यू वैकेंसी निकलेंगी, यूपीपीएससी, एपीपीएस, उत्तर प्रदेश सचिवालय 2023 नोटिफिकेशन यूपी सेक्रेटरी वाला। तो यहाँ पे मैंने पूरी चीज़ें बताई और यहाँ पर मैंने योग्यता भी बताई बच्चों, अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर मैंने आपको योग्यता भी बताई है ना? अब इसी वीडियो पे बहुत सारे लोग, वो जो 4 लोग हैं तो क्या कहेंगे, वो 4 लोग वाली बात मैंने यहाँ पे बताया था कि है ना, कि 80 शब्द पर मिनट आपके शॉर्ट हैंड चाहिए, ये सब हमने आपको बताया है, ये पूरा कहाँ पे क्या पूछा जाएगा, कंप्यूटर में क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे मैंने सब कुछ बताया था। अब इसी में वो जो 4 लोग हैं, हालाँकि मैं कमेंट डिलीट करवा देता हूँ, जो टीम रहती है वो कमेंट डिलीट कर देती है अगर उस पर आते हैं, क्योंकि मैं बार-बार यार देखो अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश नहीं कर पाऊँगा।
लेकिन जब यहाँ पे लगातार आए और बहुत सारे हमने भी देखे, बहुत सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट भी भेजे, सर इस चैनल ने बताया है, इस चैनल ने ये बताया है कि शॉर्ट हैंड नहीं मांगा जा रहा है, आपने कहा है कि शॉर्ट हैंड मांगा जा रहा है, कंप्यूटर टाइपिंग मांगी जा रही है। तो हमने अपनी कॉल सेंटर टीम से कहा, हाँ बच्चों यही कह दो कि कॉल से, तो हमारे बच्चों ने कहा, मतलब जो कॉल करती है टीम, उसने ये कहा भी कि हाँ सर शॉर्ट हैंड भी चाहिए और कंप्यूटर टाइपिंग भी चाहिए, है ना। तो ये सब हमने, आप यहाँ पर देखिएगा, मैंने सारी बात बताई है यहाँ पर, आप कहीं पर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर सारी बात बताई, देखिए लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख पाएंगे, ये लिखा हुआ है ना, कि जनरल नॉलेज का एक पेपर होगा, है ना, इसमें ये ऑब्जेक्टिव होगा 100 मार्क्स का, जनरल हिंदी का 100 होगा, ये सब्जेक्टिव होगा, फिर हिंदी शॉर्ट हैंड होगी, हिंदी टाइप राइटिंग होगी, अगर आप हिंदी शॉर्ट हैंड या हिंदी टाइप राइटिंग करते हैं, हिंदी में टाइपिंग करते हैं, तो भी आपको 5 मिनट के लिए, है ना, इंग्लिश आपको करनी पड़ेगी। ये सब आपको बताया है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड ये सब हमने आपको बताया है, ठीक है, कि क्या क्या चाहिए, ये सब बताया है। अब नीचे बहुत सारे आए कि आप सर व्यूज़ पाने के लिए ये सब बताते हैं, ये सब वैकेंसी तो कहीं पर है ही नहीं, इसकी बात ही नहीं हो रही है ना, हमारे भी सचिवालय में है, ठीक है, आपके जुगाड़ होंगे, मैं नहीं मानता, मैं जानता हूँ कि आपके भी जुगाड़ है, लेकिन अगर आप फिर भी हमारे इस वीडियो को देखते हैं तो कहीं ना कहीं फेथ तो होगा, या तो आप निगेटिव सेंस में करते होंगे कि चलिए इसका वीडियो आ गया है तो चलिए निगेटिव कमेंट ही कर दें। तो वही उन सभी बच्चों को, वही जो 4 लोग हैं, मतलब होंगे तो काफ़ी, जो अदर लोगों के बहकावे में आ रहे हैं कि शॉर्ट हैंड नहीं है एपीएस में, तो इसी पर वैकेंसी जारी हो जाएगी, है ना, तो फिर शॉर्ट हैंड के लिए परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये शासन आदेश मंगवा लिया, इसलिए मैंने ये शासन आदेश मंगवा लिया है, ठीक है, इसमें वाटर मार्क था, तो ये शासन आदेश मैंने मंगवा लिया है। तो ये आप ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं, वैसे अलग बात है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे डेट देख लीजिए, अधिसूचना जो है यहाँ पे, आप सबसे पहले उत्तर प्रदेश शासन का ये देख लीजिए, सचिवालय अनुभाग 2 अधिष्ठान, ये वाला है, तो ये कब जारी हुआ, 31 जनवरी 2023। तो चेंज क्या हुआ है, चेंज ये हुआ है कि एपीएस को अब गेजेटेड ऑफिसर में शामिल कर दिया गया है, सबसे पहली बात, है ना। ये तृतीय संशोधन नियमावली 2023 है, ये देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश सचिवालय अपर निजी सचिव सेवा तृतीय संशोधन नियमावली 2023, यहाँ पर देख लो, आंखें फाड़ के देख लो, पता चले, कह दो कि नहीं सर ऐसा, इसमें 2022 लिखा हुआ है, तो ये 2023 दिख गया होगा सब लोगों को। अब यहाँ पे मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ, देखिए 730 पद आएंगे, यहाँ पर आप देख पाएंगे 730 पद होंगे अपर निजी सचिव के, जिसमें स्थायी पद होंगे 671 और अस्थायी होंगे 59, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाइए, जो चाहिए, ये पुराने नियम है ना, और ये प्रतिस्थापित नियम है, सॉरी, तो ये आपके विद्यमान नियम है सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए, और ये एतद द्वारा प्रतिस्थापित नियम है, ठीक है ना। तो आप दोनों में से कहीं पर भी कुछ भी देख लीजिए, लिखा हुआ है साफ साफ कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, सबसे पहली बात कि ग्रेजुएशन होना चाहिए कहीं से भी, उम्र 21 से 40 मांगी गई है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसके बाद उम्र मांगी गई है 21 से 40 साल, इसके बाद कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है, डोएक या नीलिट के द्वारा आपके पास CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या उसके समकक्ष आप कुछ हो सकते हैं, जैसे BCA MCA आपने किया है, ये सारी चीज़ें आपने की हैं, तो ये हो सकता है। और इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि लिखा है आशु लेखन, शॉर्ट हैंड में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति, और कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए, साफ साफ लिखा है। अरे हाँ कि ना, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 25 शब्द पर मिनट 80, यानी सेम लिखा हुआ है, ये भी चीजें सेम है, ठीक है ना। तो आपको कहीं पर ये लिखा हुआ है, कहीं पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, उम्र देख ली जाए यहाँ पे, 1 जुलाई को 21 वर्ष आयु प्राप्त कर ली हो, है ना, और इसके बाद 35 वर्ष से अधिक ना हो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 21 वर्ष प्राप्त कर ली हो, 40 वर्ष से अधिक उम्र ना हो, तो 21 से 40 और यहाँ पे 21 से 35, तो ये चेंजेस हुए हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद आप और देख पाएंगे, ठीक है, तो यही था, इतना था ना। और यहाँ वेतन दिया है, तो वेतन आप, वेतन बढ़ ही गया है, आपको पता ही है, तो यहाँ पे लेवल 8 आपका वेतन मिलेगा आपको, ठीक है, ग्रेड पे भी बढ़ गया है आपका, ठीक है। तो ये था आपका जो मैंने आपको बताया, तो आप लोगों के लिए ये शासन आदेश भी निकलवा लिया गया है भैया। तो ये शासन आदेश देख लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सचिवालय अपर निजी सचिव सेवा नियमावली 2001 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती है। तो ये है, तो जो भी विद्यार्थी एपीएस के लिए, जो भी विद्यार्थी अपर निजी सचिव के लिए बिल्कुल जी जान लगा रहे हैं, जिनको शॉर्ट हैंड आती है, तो बस वो लग जाएं, है ना। और मैं बता रहा हूँ, ये जो नियमावली बहुत बार जारी की जा रही है, रेलवे की वैकेंसी पर बात हो रही है, राज्यसभा में इतनी चर्चाएं चल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ आगामी चुनाव को देखते हुए चल रही हैं,
है ना। और कोई भी स्टेट में जहाँ पर भाजपा की गवर्नमेंट है वो नहीं चाहेगी कि हमारी वजह से केंद्र में छवि खराब हो कहीं पर। तो आप विश्वास मानिए कि 2023 एक अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। 2024 में तो नील बटा सन्नाटा रहेगा, आप जानते ही हैं। तो 2023 आपके लिए अच्छा मौका है, इसमें आप फ़ायदा उठाइए। और सिलेबस मैंने बता दिया है पहले से ही। प्रूफ जहाँ जहाँ पर लगता है प्रूफ वहाँ पर मैं बताता हूँ। कट ऑफ मैं बताता हूँ आपको, पेट की कट ऑफ बताता हूँ, और आपको कैसे कट ऑफ निकलती है। मैंने बताया ना आपको, उत्तर प्रदेश में अगर कोई एग्ज़ाम हो रहा होगा, उत्तर प्रदेश के द्वारा जो एग्ज़ाम कराए जाते हैं उससे संबंधित कोई सूचना होगी तो मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। हमने अभी तक आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में एक भी वीडियो बनाया हो तो बता दो। दूर दूर तक चर्चा में नहीं है, दूर दूर तक हमें लगता ही नहीं वैकेंसी आ पाएगी। तो चर्चा जितनी हो, ऐसा नहीं कि हम चाहे तो वो जो कटिंग आती है कि अभी जारी हो रही है वैकेंसी कांस्टेबल की, तो हम भी लगातार रोज रोज वीडियो बनाएं व्यूज़ पाने हो। तो ऐसा कुछ नहीं, व्यूज़ उसके चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। हमें बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन जो होती है बच्चों सिर्फ वही देनी है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो जो पेपर की कटिंग आती है कि ये वैकेंसी आने वाली है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि आने वाली है कि नहीं आएगी। तभी जब कंफर्म हो जाता है, जब उसको लगता है हाँ प्रमाणित न्यूज़ है, इसको दिखाना चाहिए। देखिए अपर निजी सचिव की कटिंग मैंने आपको दिखाई थी, उसके बाद मैंने आपको ये भी दिखा दिया। बात समझ में आ रही है। तो विश्वास अगर कर रहे हैं तो करिए, है ना। और दिल को मत दुखाइए, आप ही लोगों के लिए चल रहा है, वरना हमें क्या है, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। हम भी न्यूज़ देना बंद कर देंगे। पहले हम कहीं न्यूज़ देते थे, नहीं देते थे न्यूज़, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच इतने सारे प्यार के लिए। और चलिए, थैंक यू।